Friends, today's query is regarding applicability of CGST and SGST or IGST. अब आपको ये सबको पता है कि whenever there is interstate transaction, it's always a matter of IGST, and whenever it is same state transaction, intrastate, it's always a matter of CGST and SGST. But how do we decide? कैसे decide करना है कि ये interstate है या intrastate है? तो उसमें movement of goods के regarding point है कि जब भी movement of goods होगा तो उसमें अगर सेम स्टेट में होगा तो इट्स अ मैटर ऑफ CGST एंड SGST, एंड अगर डिफरेंट स्टेट में होगा तो इट्स अ मैटर ऑफ IGST. अच्छा, उसमें भी लॉ बहुत क्लियर है कि व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, द लोकेशन वेयर द ट्रांजैक्शन, द डिलीवरी इज टेकिंग प्लेस टू द रिसिपिएंट. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा लॉ में बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया है कि वेदर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट व्हेनेवर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज गेटिंग टर्मिनेटेड टू रिसिपिएंट इज इंपॉर्टेंट. माने देखो फ्रेंड्स, मैं उसको स्पेसिफिक क्वेरी ओरिएंटेड समझा रहा हूँ. मान लीजिए कि मैं गुजरात में हूँ, आप मेरे कस्टमर है महाराष्ट्र में, सो आई एम अ सप्लायर, यू आर अ रिसिपिएंट. मान लो कि मैं गुजरात से गुड्स आपको महाराष्ट्र में ऑफर कर रहा हूँ. सो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर 1, एज अ सप्लायर मैं खुद ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा हूँ और आपको गुड्स महाराष्ट्र में डिलीवर कर रहा हूँ. इफ दैट इज अ केस, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र. एंड जो मैंने बताया, द प्लेस और द लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, तो टर्मिनेशन इज टेकन प्लेस इन महाराष्ट्र to the recipient, then in that situation it is always a movement of goods from one state to other state, and that is where it is interstate transaction. क्योंकि महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा और मेरा लोकेशन जो मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ वो गुजरात हो जाएगा. अच्छा, दूसरा कंपोनेंट, मान लीजिए कि एज अ रिसिपिएंट आप मेरे वहाँ पे आ रहे हैं और मेरे फैक्ट्री गेट पे ही गुड्स का डिलीवरी मांग रहे हैं और आगे का ट्रांसपोर्टेशन आप अरेंज कर रहे हैं फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र. सो व्हाट? सो फ्रेंड्स, दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है उसमें बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला हुआ है, व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, whether it is by supplier or by recipient. But if there is a movement of goods, so always keep that in mind, the place, the location where the movement is getting terminated, and that termination will always take place in other state. फिर भले मेरा रिसिपिएंट मेरे फैक्ट्री गेट पे आके डिलीवरी ले और गुड्स का ओनरशिप ले ले और फिर वो मूवमेंट अरेंज करे फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, दैट इज नॉट माई लुकआउट. अवर प्रोविजन इज वेरी क्लियर, व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स from one state to other state, whether by supplier or by recipient, we always consider the location where the movement is getting terminated. So provision is very clear. अगर मैं एज अ सप्लायर गुजरात से महाराष्ट्र डिलीवर कर रहा हूँ, इट इज ऑब्वियसली महाराष्ट्र. अगर आप एज अ रिसिपिएंट गुजरात में आके डिलीवरी ले रहे हो बट फिर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स अरेंज कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज महाराष्ट्र. सो इन बोथ द केसेस इट इज मैटर ऑफ IGST, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. तो कोई बोले इसमें सर कभी भी CGST एंड SGST चार्ज ही नहीं होगा, तो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्या? एग्जांपल देता हूँ, ये ध्यान से मेरे जो रिटेलर फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप में उनके लिए है. मान लो कि आप एक रिटेल शोरूम चला रहे हो और आपके शोरूम में कोई महाराष्ट्र से कस्टमर आता है और गुड्स परचेस करता है. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, तो कि वो नेम एंड एड्रेस क्या दे रहा है. अगर वो नेम एंड एड्रेस, ऐसा पॉसिबल है अगर 50,000 से कम अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो तो वो नेम एंड एड्रेस ना भी दे. अगर वो नेम खाली दे रहा है, एड्रेस नहीं दे रहा है, या चलो मान लो वो दोनों सबमिट कर रहा है, 50,000 से ऊपर है तो नेम एंड एड्रेस होगा ही, और अगर 50,000 से ऊपर है और नेम एंड एड्रेस होगा तो उस सिचुएशन में फंडामेंटल पॉइंट इज वेरी क्लियर, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट and it is though by recipient, then also it should be IGST. However, अगर वो एड्रेस दे ही नहीं रहा है because it's less than 50,000 रुपीज ट्रांजेक्शन, तो in that situation मैं क्या सोचूंगा, तो कि मुझे कोई जगह डिलीवरी करवाना नहीं है और कस्टमर ने एड्रेस दिया नहीं है तो मुझे उसका एड्रेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो फॉर दैट क्वेश्चन देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स. वो मेरे वहाँ पे ही आके गुड्स का डिलीवरी ले लिया है, मूवमेंट कहीं पे है ही नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा है. तो उस सिचुएशन में मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर हो जाएगा कि इट इज इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन एंड हेंस आई चार्ज CGST एंड SGST. सो कीप दैट इन माइंड. अगर
मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ एड्रेस लोकेशन इज अवेलेबल, वी विल ऑलवेज कंसिडर द मैटर ऑफ IGST. बट अगर किसी शोरूम में आप जाके परचेस कर रहे हो जहाँ पे आप बिल डिमांड कर रहे हो बट आप खाली नाम प्रोवाइड कर रहे हो, एड्रेस या और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, उस सिचुएशन में एज अ सप्लायर मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किसको गुड्स बेच रहा हूँ, कौन मेरा रिसिपिएंट है, कहाँ का है, तो मैं ऑब्वियसली इस सिचुएशन में CGST एंड SGST चार्ज करूँगा. तो जो भी रिटेल शोरूम सेक्टर है उनको यहाँ पे बहुत क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है. बट जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हैं, याद रखना कि आप डिलीवरी अरेंज करो कि रिसिपिएंट डिलीवरी अरेंज करे. इट इज़ ऑलवेज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट एंड IGST विल बी चार्ज. अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट भी है एंड दैट इज़ वेयर थर्ड पार्टी कम्स इन. व्हेन आई यूज द वर्ड एज थर्ड पार्टी, मे बी योर एजेंट और मे बी एनी अदर बायर. मान लीजिए कि आप गुजरात में हो, मैं सप्लायर हूँ, मैं गुजरात में हूँ, आप मेरे बायर हो, आप महाराष्ट्र में हो, बट आपका जो कस्टमर है वो समवेयर इन राजस्थान है. तो उसके लिए एक अलग क्लॉज बनाया गया है कि व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, व्हेनेवर देयर इज सप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी, तो उसमें गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तो कि सप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी में जो थर्ड पार्टी का लोकेशन है वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. जबकि वो थर्ड पार्टी जब आगे कस्टमर को गुड्स दे रहा है तो उसके लिए कस्टमर का लोकेशन रेलेवेंट हो जाएगा. सो मैं अगर गुजरात से आपको बिल कर रहा हूँ महाराष्ट्र में और आप महाराष्ट्र से उसे बिल कर रहे हैं राजस्थान में, फिर भले मूवमेंट ऑफ गुड्स डायरेक्टली गुजरात से राजस्थान हो, बट फॉर मी इट इज अ सप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी एंड सिंस इट इज अ सप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी, तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली आपका लोकेशन ही रेलेवेंट होगा और इसलिए मैं गुजरात से महाराष्ट्र में डेफिनेटली IGST ही चार्ज करने वाला हूँ. हाउएवर अब आपके केस में क्या होगा, तो कि आप महाराष्ट्र से बिल बनाओगे राजस्थान में जो आपका कस्टमर है उसके नाम का. अच्छा, कोई बोले पर मूवमेंट तो महाराष्ट्र से राजस्थान हो ही नहीं रहा है. फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज दो ही है. क्या? तो कि एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो कि जब महाराष्ट्र से राजस्थान की बात होगी तो सप्लायर आप है तो आपका लोकेशन महाराष्ट्र है. एंड दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि where the movement of goods is getting terminated, तो that is Rajasthan, so it will be called as place of supply in Rajasthan and location of the supplier Maharashtra. So आपके ट्रांजेक्शन में होगा from Maharashtra to Rajasthan IGST. मेरे ट्रांजेक्शन में भले मैं डायरेक्ट डिलीवरी राजस्थान दे रहा हूँ बट आप मेरे थर्ड पार्टी हो, और जब भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई. सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप दैट इन माइंड. अच्छा, इसमें अगर मैं एक और पॉइंट इन्वॉल्व करूँ, मान लो कि मैं गुजरात में हूँ, आप मेरे थर्ड पार्टी हो और आपका जो कस्टमर है वो भी वापस गुजरात में है, तो एक्चुअली मूवमेंट तो गुजरात से गुजरात ही होगा. However, because it is through third party, what we will consider, तो कि थर्ड पार्टी मेरे लिए थर्ड पार्टी का लोकेशन रेलेवेंट है. सो जब भी मैं बिल करूंगा, भले मैं गुजरात से गुजरात डिलीवर करूं, बट जब भी मैं थर्ड पार्टी के नाम का बिल करूंगा, सो फॉर मी लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी इज रेलेवेंट, सो इट इज गुजरात टू महाराष्ट्र, सो इट इज IGST. एंड सेकेंड, आपके लिए जो आपका कस्टमर गुजरात में है उसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स गुजरात टू गुजरात है, बट आप कहाँ पे हो, तो क्या आप महाराष्ट्र में हो, सो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, तो क्या महाराष्ट्र होगा. और डिलीवरी कहाँ हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, गुजरात, सो क्या फॉर यू इट इज महाराष्ट्र टू गुजरात एंड हेंस इट इज IGST. सो मेरे केस में भी IGST होगा और आपके केस में भी IGST होगा, भले गुड्स एक ही स्टेट के अंदर मूवमेंट हो रहा है. सो फ्रेंड्स, दो प्रोविजन हमने कवर किए, एक मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इन नॉर्मल सिनेरियो एंड दूसरा सप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी. आई होप ये दोनों क्वेरीज अब आपके सॉल्व हो चुके हैं. हम लोग CGST और SGST चार्ज करेंगे या फिर कंप्लीटली IGST चार्ज करेंगे. फॉर फर्दर क्वेरीज यू मे सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज GST@dhvl.gandhi. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.